बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई तो उस वक्त भी आपका खून खौल गया। जब कर्नाटक के अंदर हिजाब पर पाबंदी लगाई गई और उसके बहाने सैकड़ों बच्चियों को कॉलेजेस और स्कूल से निकाल दिया गया तो उस वक्त भी आपका खून खौल गया। जब नूह के अंदर सैकड़ों मुसलमानों के मकानात बुलडोज कर दिए गए तो उस वक्त भी आपका खून खौल गया। और जब मुजफ्फरनगर के अंदर एक मुस्लिम मासूम बच्चे को दूसरे हिंदू बच्चों से थप्पड़ लगवाया जा रहा है तो इस वक्त भी आपका खून खौल गया। मुसलमानों के बरखिलाफ़ दूसरी कौमों का हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। जापान को ले लीजिए, 1945 में जापान को अमेरिका ने तहस नहस कर दिया, मगर सिर्फ 20 सालों के अंदर जापान अपने पैरों पर खड़ा हो गया और 1978 से लेकर के 2010 तक वो दुनिया की तीसरी इकोनॉमिक ताकत था। जापान ने ये ताकत कैसे हासिल कर ली? सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ टेक्नोलॉजी। इज़राइल 1948 के अंदर जब बना तो इतना कमज़ोर था कि 5 अरब मुल्कों ने उस पर हमला कर दिया। उस वक्त उसको बचाने के लिए अमेरिका और दूसरे कंट्रीज़ आए और इज़राइल बच गया। मगर जानते हैं कि 1948 से लेकर के अब तक 70 सालों में इज़राइल ने इतनी ताकत हासिल कर ली है कि अगर पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ मिल कर के भी उसको मिटाना चाहें तो नहीं मिटा सकते। उसकी ताकत का राज क्या है? उसकी ताकत का राज सिर्फ एजुकेशन और टेक्नोलॉजी है। दुनिया की किसी भी कौम को आप उठा करके देख लीजिए, अगर वो ताकतवर है तो उसकी ताकत के पीछे एजुकेशन है। मगर हमारे कुछ अहबाब ये बहाना पेश करने की कोशिश करेंगे कि वो तो कंट्री है, जापान एक कंट्री है, इज़राइल एक कंट्री है और हम हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटी हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, तो फिर हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? तो जनाब, अमेरिका के अंदर यहूदियों की आबादी सिर्फ 2.4% है, मगर अमेरिका के अंदर यहूदी इतनी ताकत रखते हैं कि वहाँ के पार्लियामेंट से लेकर के पंचायत तक कोई भी कानून उनकी मर्ज़ी के बगैर पास नहीं हो सकता। सिर्फ 2.4% ज्यूज़ अमेरिका के अंदर हैं और आप हिंदुस्तान के अंदर 14% हैं। उन्होंने वो ताकत कैसे हासिल की? सिर्फ एजुकेशन की वजह से। उत्तर प्रदेश जहाँ पर यह हादसा पेश आया, वहाँ मदरसों की कितनी तादाद है? 25,000। मैं मदरसों का मुखालिफ नहीं हूँ, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्कूल हमने क्यों नहीं खोले? यूपी के अंदर मदरसों की तादाद 25,000 है, यानी हर 16 लाख पर एक मदरसा मौजूद है। आप मुझे बतलाएं कि कितने स्कूल्स हमने खोले हैं, कितने अज़ला के अंदर मुस्लिम स्कूल्स कायम हैं। सैकड़ों की तादाद में हर महल्ले के अंदर हमारी मस्जिद मौजूद है, हर 2-4 गांव पर एक मदरसा मौजूद है, मगर स्कूल मौजूद नहीं है, कॉलेज मौजूद नहीं है, यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है। जिसका नतीजा क्या है? जिसका नतीजा ये है कि हमारे बच्चे सिर्फ टायर पंक्चर बनाने वाले बनकर रह गए हैं और इसका ताना दूसरी कौमें देती हैं। आज हमारे बच्चे जब दूसरे के स्कूलों में जाते हैं और थप्पड़ खा करके आते हैं तो हमें गुस्सा आता है, हमारा खून खौलता है, मगर हम एक्शन नहीं ले सकते, हम अपनी तालीम का इंतज़ाम नहीं कर सकते। मुजफ्फरनगर जहाँ पर यह हादसा पेश आया उस पर ज़रा आप नज़र डालें। वहाँ पर मुसलमानों की आबादी 41% है, 41%। जिस शहर, जिस डिस्ट्रिक्ट की आबादी 41% हो, शर्म की बात है कि उसके बच्चे दूसरे के स्कूलों में जाकर के तालीम हासिल करें। मुजफ्फरनगर की पूरी आबादी 41 लाख के बराबर है, जिसके अंदर मुसलमानों की तादाद 16 लाख है और गैर मुस्लिमों की तादाद तकरीबन 24 लाख। अगर ये 16 लाख में से सिर्फ 1 लाख अफराद ये तय कर लें कि हमें स्कूल बनाना है और 1 लाख सिर्फ मुजफ्फरनगर के लोग सिर्फ 500 रुपये 5 साल तक दें तो हम 50 स्कूल कायम कर सकते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर 500 रुपये हम शराब पर ख़र्च कर सकते हैं, हम ईदी दे सकते हैं, शादी में लाखों और हज़ारों रुपए ख़र्च कर सकते हैं, मगर हम तालीम का इंतज़ाम नहीं कर सकते। ये एक हकीकत और सच्चाई है। जलसों पर, कॉन्फ्रेंसों पर हम लाखों रुपए ख़र्च कर सकते हैं, मगर हम तालीम पर ख़र्च नहीं कर सकते, हम एक स्कूल कायम नहीं कर सकते। ये हकीकत और सच्चाई है। मुजफ्फरनगर के मुसलमान काफ़ी खुशहाल हैं, काफ़ी ताकतवर हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा
کہ اگر آپ یہ طے کر لیں کہ ہر پنچایت کے اندر ہم ایک اسکول کھول کر کے 2-4 سالوں کے اندر اپنے بچوں کا انتظام کر لیں گے تو یقیناً اس تھپڑ کا جواب گویا کہ آپ نے دے دیا۔ آپ قائدین اور علماء کرام سے یہ امید نہ کریں کہ وہ آ کر کے آپ کے لیے کچھ اسکول کچھ کالجز کھولنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے 70 سالوں کی تاریخ یہ گواہ ہے کہ ہمارے قائدین اور ہمارے علماء کرام صرف مدرسوں اور صرف چندوں پر بھروسہ کرتے ہیں جہاں پر ان کی اپنی تشنگی کا سامان ملتا ہے۔ وہ اسکولوں اور کالجز اور ٹیکنیکل اداروں کے لیے نہ تو چندہ کر سکتے ہیں، نہ اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے لیے ایک تقریر بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو المیہ ہے ہماری قوم کا۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی قوم ایسے حادثات اور ایسے واقعات سے بچے، آپ کی بچیوں کو حجاب کے نام پر اسکولوں اور کالجز سے نہ نکالا جائے، آپ کے بچوں کو تھپڑ نہ مارا جائے، تو اللہ کے واسطے آپ اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں۔ کم از کم ہر پنچایت اور ہر بڑے گاؤں کے اندر ایک اسکول کھولنے کی کوشش کریں، اور اسی میں آپ کی ترقی مضمر ہے۔ نہیں تو اسی طرح آپ پستے رہیں گے، پٹتے رہیں گے، اور آپ کا خون کھولتا رہے گا، اور یہ گردش ایام اسی طرح چلتا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔